राम राम बंधुओं, मंदसौर गाथा देवीदास बैरागी के साथ यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक और यूनिक वीडियो हमारे मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उस शख्स से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की आवाज़ हुबहू उन्हीं की तरह निकालने में पूर्णतः सक्षम है। साथ ही अनेक चुनावी रैलियाँ व प्रचार प्रसार उनकी पार्टी का ये शिवराज सिंह जी चौहान की आवाज़ में कर सके हैं। तो मित्रों, आइए हम मिलवाते हैं आपको आज मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर लदुना गांव के सरपंच श्री अशोक जी आसलिया से, जो शिवराज सिंह जी चौहान की आवाज़ में हुबहू आपको विभिन्न घोषणाएं जो भी है उनकी भाषण रहते हैं वो आपको सुनवाएंगे। तो स्वागत है अशोक जी आपका हमारे मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे दर्शकों के बीच अपनी उस अद्भुत कला के विषय में थोड़ा सा विषय रखिए। बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। नर्मदा मैया की, सिप्रा मैया की, चंबल मैया की। मेरे बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटियाँ, सीता सती सावित्री है बेटियाँ, अरे दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियाँ। माँ बेटी का सम्मान जिस देश और प्रदेश में नहीं होता, बस समृद्धि और विकास की किसी कीमत पर नहीं होता है। मेरे बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। पूरे मध्य प्रदेश की क्या हाल थे कि गाड़ी आए हिचकोले आए, याद आए शंकर भोले। पूरा प्रदेश गड्ढों का प्रदेश बना दिया था। हमने संकल्प लिया था कि 500 की आबादी वाले गांव में भी हम सड़कों का जाल बिछाएंगे। हमने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया। एक नई अनेकों जन कल्याणकारी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर उतारी है। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, 2003 से पहले हमारी माता बहनें डिलीवरी के अभाव में अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, रास्ते में ही दम तोड़ देती थी। हमने संकल्प लिया था कि अस्पताल से सीधे एम्बुलेंस गांव जाएगी, गांव से माता बहनों को लाएगी। बेटा बेटी हो उसकी चिंता न करें। पहले बेटा पैदा होता तो बेटे के लिए तो मिठाई बांटते थे, अरे बंदूकें छोड़ी जाती थी। अरे बिटिया पैदा होती तो मैया का चेहरा ही उतर जाता था, कलेश हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मेरे बहनों और भाइयों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेटी अगर पैदा होगी तो मध्य प्रदेश की लाली बिटिया हो जाएगी। पैदा होते ही आंगनवाड़ी में बचत पत्र उसकी माता पिता को देंगे, एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी, साइकिल की व्यवस्था करेंगे और जब पढ़ लिख करके 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास होगी तो गाँव की बेटी कहलाएगी। और शादी की चिंता भी मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, अरे शादी में कर्जा थोड़ी ना लेने देगा। जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सासू माँ को कहेगी, सासू माँ खाली हाथ नहीं आई हूँ, 1,18,000 नकद लेकर आई हूँ। तो ससुराल में बिटिया की इज्जत और बढ़ जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया था। 18% किसान से ब्याज लिया जाता था, 18 से घटाया हमने 12 किया, 12 से 7 किया, 7 से 3 किया, 3 के बाद 1 किया। अरे शिवराज के दिल ने कहा, क्यों शिवराज, किसान का बेटा है, 1% क्या ब्याज लेता है। हमने 0% ब्याज पर किसान को ऋण देने की कोशिश की है। एक नहीं अनेकों जन कल्याणकारी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर उतारी है। कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में जो संबल योजना हमने प्रारंभ की थी, कि भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना में हम 4 लाख रुपए देते थे, सामान्य मृत्यु पे हम 2 लाख रुपए देते थे और अंत्येष्टि के पैसे हम 5,000 रुपये देते थे, वो भी कमलनाथ ने छीन लिए। कांग्रेस ने आम नागरिक और जनता के साथ में खिलवाड़ किया है। मेरे बहनों और भाइयों, आप जानते हैं उस कांग्रेस के ज़माने में बिजली आती थी कम, जाती थी ज़्यादा। हमने किसानों के लिए 10 घंटे बिजली देने का काम प्रारंभ किया और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। एक नई अनेकों जन कल्याणकारी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर उतारने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, आपने लदुना गांव के सरपंच अशोक जी आसलिया के मुख से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जिस प्रकार से भाषण देते हैं, वो जो मध्य प्रदेश की योजनाओं को वो अपने भाषण में गिनवाते हैं, वो संपूर्ण उन्हीं की भाषा में आपके सम्मुख रखा है। तो मित्रों, हम जानते हैं माननीय अशोक जी आसलिया से कि किस प्रकार से इन्होंने अपने इस कला का विकास किया है। तो अशोक जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी जब जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के जब सुमाखड़ा से चचावदी पटारी तक गए थे, तो उसी दिन से मैंने संकल्प लिया था कि पूरे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा करते हैं और उनके द्वारा योजना बनाई गई है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का दायित्व अगर हम जैसे कार्यकर्ता भी लेंगे तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज़ को मैंने प्रयास किया और उनकी आवाज़ को लेकर के मैं आज तक मैं गांव-गांव योजनाओं को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहा हूं। तो आपने अभी तक
कहाँ कहाँ प्रचार किया है, वह क्या आपकी आवाज़ की जो अद्भुत कला है, इस कला के लिए मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं कभी या नहीं? जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में जब से मैंने संकल्प लिया था, मंदसौर नगर पालिका चुनाव में रोड शो के दौरान मुझे अवसर मिला और माननीय अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा जी के विधानसभा क्षेत्र में जाने का प्रयास किया, वहाँ कार्य करने का मौका मिला। और माननीय पूर्व गृह मंत्री कैलाश जी चावला जी के मनासा क्षेत्र में गए और विभिन्न जहाँ जहाँ आवश्यकता पार्टी ने मुझे निर्देशित किया वहाँ जाने का अवसर प्रदान हुआ और वहाँ जाकर के मैंने पार्टी की योजनाओं को अवगत कराया। तो कभी आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से भी मिले हैं, अपनी इस हूबहू आवाज़ को उन्हें कभी सुनाया? माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार भेंट हो चुकी है और वो प्रसन्न भी हुए हैं। तो एक बार मंदसौर नगर पालिका में उन्होंने मुझे कंधे पर थपथपाई थी, उन्होंने कहा था कि अभी जल्दी में फिर तेरे से बाद में बात करूँगा। और ये तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और निरंतर उनकी आवाज़ में मैं प्रचार करता रहूँगा। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आपने संपूर्ण विषय आज हमारा मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर देखा है, सुना है, और ये एक यूनिक वीडियो होने की वजह से हमने हमारे मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर उक्त वीडियो को स्थान दिया है। हम पार्टी पॉलिटिक्स का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम योजनाओं का प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अन्य व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यह मूल रूप से एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि इनकी विचारधारा, इनका जो कार्य क्षेत्र है वही रहेगा। तो उन्हीं शब्दों को इन्होंने अपनी इस कला में पिरोकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। और इस यूनिक वीडियो का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनकी अद्भुत कला का हमारे मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल से जरूर संबंध है। तो बने रहे मंदसौर गाथा के साथ। वो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री राम।